आर्टिकल 243 में तरमीम, कौमी बका पर सवाल या जरूरत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज मुल्क में एक शोर है। कुछ कहते हैं ये तरमीम फौज को ताकत देगी, कुछ पूछते हैं क्या ये जमहूरियत परवार है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या एक ऐसा पाकिस्तान जो चारों तरफ से खतरात में घिरा है अब भी पुराने आईनी फ्रेमवर्क के सहारे जिंदा रह सकता है? ये 1973 का पाकिस्तान नहीं, आज जंग तोपों से नहीं, डेटा, प्रोपेगेंडा और साइबर स्पेस से लड़ी जा रही है। दुश्मन अब खंदक के उस पार नहीं, वो मोबाइल के स्क्रीन पर, सोशल मीडिया के नेटवर्क पर और मौशी निज़ाम के दिल में बैठा है। ऐसे में अगर कोई कहे कि फौज को फौरी फैसले का इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो दरअसल वो खतरात को समझने से इनकार कर रहा है। क्या कोई कौम अपनी फौज को इस वक्त इजाजत देगी जब गोली चल चुकी हो, या फिर वो चाहेगी कि हमला होने से पहले दिफा मुमकिन बनाया जाए? आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम का मकसद यही है कि फौज को जंगी और हंगामी हालात में वो आईनी जगह दी जाए जहां फैसले लम्हों में हों, ताखीर से नहीं। मुखालिफिन कहते हैं ये सिविल बालादस्ती के खिलाफ है, लेकिन हकीकत ये है ये तरमीम फौज को ना बालादस्त बनाती है ना खुद मुख्तार। ये तमाम फैसले सदर मुमलिकत और वजीर आजम की हिदायत के ताबे होंगे। इख्तियार अलग नहीं बल्कि हम आहंगी बढ़ाई जा रही है। मुखालिफिन पूछते हैं क्या ये फौज को सियासी मैदान में ला रही है? जवाब है नहीं। ये तरमीम फौज को सियासी नहीं बल्कि रियासती किरदार दे रही है। सियासतदान आते जाते रहते हैं लेकिन रियासत हमेशा कायम रहती है। ये तरमीम उस रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी ज़मानत है। पाकिस्तान पर आज खतरा सिर्फ बॉर्डर से नहीं बल्कि अंदर से, नेटवर्क से और खबरों की झूठी सुर्खियों से है। जब दुश्मन हाइब्रिड वॉर के जरिए कौम के जहन पर हमला करे तो क्या फौज को इंतजार का कहा जाए? ये तरमीम इसी इंतजार की जंजीर को तोड़ने के लिए है ताकि कौमी दिफा सिर्फ रद्द-ए-अमल ना हो, पेशगी दिफा बने। दुनिया के वही मुल्क महफूज हैं जिन्होंने अपनी फौज को वक्त की जरूरत के मुताबिक आईनी फ्रेमवर्क दिया। अमेरिका हो या चीन, तुर्की हो या भारत, सब में फौज को बहरान के वक्त खुद मुख्तार फैसले का हक हासिल है। क्या पाकिस्तान अपने दिफा में पीछे रहे? क्या हम अब भी पुराने कवानीन में कैद रहें? जब दुश्मन मसनूई जहानत से हमला कर रहा हो, ये तरमीम कोई खतरा नहीं, ये बका की जमानत है। रियासत की असल ताकत अवाम है और अवाम की सलामती फौज की जिम्मेदारी। जब फौज को बर वक्त फैसले करने की इजाजत होगी तो ना सिर्फ सरहदें महफूज होंगी बल्कि बाजार, स्कूल और गलियां भी। ये तरमीम अवाम का एतमाद बहाल करेगी, रियासत पर, इदारों पर और निज़ाम पर। आर्टिकल 243 की तरमीम कोई ताकत का खेल नहीं, ये वक्त की पुकार है। जो कौम अपने दुश्मनों के अंदाज ना पहचान पाए वो खुद को कमजोर कर लेती है। आज पाकिस्तान को वजाहत, रफ्तार और फैसला कुन ताकत चाहिए। ये तरमीम उन्हें तीनों का आईनी रास्ता है। ये तरमीम सियासत से नहीं, रियासत से जुड़ी है। ये ताकत नहीं बढ़ाती बल्कि जिम्मेदारी वाज़े करती है, क्योंकि अब दिफा का वक्त गुजर चुका, अब पेशगी दिफा का दौर है। आर्टिकल 243 में तरमीम कौमी बका का नया है, पाकिस्तान के दिफा का नया बाब। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।